नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हाजिर हुए बड़े अपडेट के साथ। लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी खबर लेकर। दोस्तों, बजट के बाद हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, बहुत ही ज़्यादा नाराज थे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारी पेंशन धारकों के हक में कुछ भी नहीं सुना है। दोस्तों, वहीं हमारे पेंशन धारकों के लिए दोस्तों एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे CGHS लाभार्थी हैं उनके लिए ये कहें कि लाजवाब तोहफा जारी कर दिया गया है। क्या है बड़ी अपडेट, वही आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपके लिए बेहद ही यूजफुल है। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारे जितने भी कर्मचारी पेंशन धारक हैं, जो CGHS लाभार्थी हैं, जो कई शिकायतें केंद्र सरकार को प्राप्त हुई थी और इन शिकायतों के प्रमुख रूप से CGHS लाभार्थी को सेवाओं में देरी, कैशलेस सुविधा का अनुपालन न होना, अनुचित व्यवहार और अधिक बिलिंग शामिल है। इन समस्याओं के निवारण हेतु दोस्तों और CGHS लाभार्थी को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दिशा निर्देश सभी अस्पतालों को जारी कर दिए गए हैं। सभी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि HCOS को इस निर्देश को सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। अगर ये दोस्तों इसका उल्लंघन होता है तो नियम के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी डिटेल हम आपको बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैशलेस CGHS सुविधा के लिए अनिवार्य जो नियम है। सभी पेंशनर और कर्मचारी को कैशलेस CGHS सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि भर्ती के समय पेंशन और कर्मचारी के कोई भी अग्रिम जमा या डिपॉजिट नहीं लिया जाए। कैशलेस सुविधा का मतलब है कि CGHS लाभार्थी का इलाज के लिए HCOS को सीधे भुगतान नहीं करना होगा। सभी खर्चे CGHS द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही निपटाए जाएंगे। अब बात करेंगे नोडल अधिकारी की जानकारी का जो प्रदर्शन है। सभी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नोडल अधिकारी का नाम, संपर्क नंबर सभी CGHS लाभार्थी के लिए प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाए। नोडल अधिकारी CGHS लाभार्थी को प्रश्न और शिकायतों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार के बदलाव जैसे कि नोडल अधिकारी का ट्रांसफर या संपर्क नंबर में बदलाव होने पर तुरंत CGHS लाभार्थी को सूचित किया जाना चाहिए कि HCO के प्रदर्शन बोर्ड में भी यह परिवर्तन किया जाना चाहिए। CGHS कियोस्क जो हेल्थ डेस्क है उसकी स्थापना प्रत्येक HCOs में एक संप्रति CGHS कियोस्क यानी कि हेल्प डेस्क स्थापित किया जाना चाहिए और इस हेल्प डेस्क का मुख्य उद्देश्य CGHS लाभार्थी को आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करना है। हेल्थ डेस्क में काम करने वाले कर्मचारी को CGHS को सभी प्रक्रिया और दिशा निर्देश का ज्ञान होना चाहिए ताकि वे लाभार्थी की समस्या को प्रभावी रूप से हल कर सके। बात करेंगे अब आपातकालीन मामलों में मेमो की आवश्यकता नहीं। आपातकालीन स्थिति में CGHS लाभार्थी को तुरंत चिकित्सा सेवा प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में मेमो की मांग न की जाए। HCOS की यह सुनिश्चित करना होगा दोस्तों कि आपातकालीन परिस्थितियों में बिना किसी देरी के लाभार्थी को आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगला जो रबर स्टैंप की अनिवार्यता को समाप्त करना यानी कि OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या भर्ती मेमो में जो रबर स्टैंप की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए और यह निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने और लाभार्थी की सुविधा प्रदान करने हेतु ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इसे HCOS की प्रक्रिया और भी सुगम और तेज होगी, जिससे लाभार्थी की बेवजह की देरी और परेशानी से बचाया जा सकता है। डबल बिलिंग पर सख्त रोक। HCOS में डबल बिलिंग यानी कि एक ही सेवा के लिए 2 बार बिल बनाने किसी भी घटना को गंभीरता से लिया जाए। यह न केवल CGHS के लिए नियमों का उल्लंघन है बल्कि यह लाभार्थी के लिए वित्तीय बोझ भी बढ़ाएगा। HCOS यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी सेवा के लिए केवल एक बार ही सही और मान्य बिल तैयार किया जाए। अब दोस्तों अगला है CGHS लाभार्थी का सम्मानजनक उपचार। HCOS को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी CGHS लाभार्थी के साथ किसी भी प्रकार की उत्पीड़न या अभद्र व्यवहार न हो। वहीं दोस्तों CGHS लाभार्थी के साथ सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना HCOS की प्राथमिकता होनी चाहिए। उपचार के दौरान CGHS लाभार्थी के मूल CGHS कार्ड को किसी भी स्थिति में HCOS द्वारा नहीं रखा जाना चाहिए। इससे लाभार्थी के पास ही रहने देना चाहिए। सूचीबद्ध न होने पर जांच प्रक्रिया का कंटेंशन। अगर किसी CGHS लाभार्थी को ऐसी जांच या प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो कि CGHS सूची में नहीं है तो HCOS
को इसका कोटेशन प्रदान करना चाहिए। लाभार्थी के अनुरोध पर HUS को इस बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। जांच या प्रक्रिया क्यों आवश्यक है, उसका शुल्क क्या है। यदि CGS में वह जांच या प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है तो ऐसे लिखित में दिया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी उचित कदम उठा सके। बात करेंगे सेवानिवृत्ति एयर इंडिया कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार। जी हाँ दोस्तों, HUS में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैध CGS कार्ड वाले सेवानिवृत्त एयर इंडिया कर्मचारियों को सभी CGS पैनल युक्त HUS में कैशलेस उपचार की सुविधा मिले और यह HCOS की जिम्मेदारी है कि वे कर्मचारी को बिना किसी वित्तीय बाधा के चिकित्सा सेवा प्रदान करें। वरिष्ठ CHS लाभार्थी को सीधे OPD परामर्श। CGS के पैनल युक्त HCOS को 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के CGS लाभार्थी को सीधे OPD प्रदान करना होगा बिना किसी रेफर के। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी उम्र से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को जल्द से जल्द समाधान प्राप्त करने की मदद मिलती है दोस्तों। वहीं CSMM लाभार्थी को उपचार। CS यानी कि सेंट्रल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस लाभार्थी और उनके आश्रित परिवार के CGS दरों में उपचार प्राप्त कर सकें। HUS यह सुनिश्चित करना होगा कि इन लाभार्थियों को उपचार के दौरान CGS दरों का पालन किया जाए और उन्हें सरकारी दरों के अनुसार चिकित्सा सेवा प्रदान भी की जाए। दोस्तों जेनेरिक दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन यानी कि दोस्तों HUS को दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन में सरकारी नीतियों का पालन करने हेतु केवल जेनेरिक दवाइयों का नाम ही लिखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जेनेरिक दवाइयों का उपयोग सरकारी नीति के अनुसार लाभार्थी की चिकित्सा लागत को कम करने के लिए किया जाता है। वहीं दोस्तों जो हमारे जितने भी HUS को इसका पालन करना आवश्यक है, चिकित्सा लागत को कम करने के लिए HCO को इसका पालन करना बेहद जरूरी है। सभी HUS को उपरोक्त सभी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। इन दिशा निर्देशों का पालन की पुष्टि के लिए HUS को 2 सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि कार्यालय को अधिक बिलिंग, अग्रिम भुगतान या CGS लाभार्थी के उत्पीड़न की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो MOU के अनुसार आवश्यक जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। सरकार ने कहा है कि यह निर्देश CGS लाभार्थी के लिए उचित गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। सभी HCOS से अनुरोध है कि वे इन दिशा निर्देशों का जो कड़ाई से पालन करें और लाभार्थी के सम्मानपूर्वक और सहानुभूति व्यवहार किया जाए। दोस्तों ये थी आज की मेरी लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बड़ी अपडेट के साथ, तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान दोस्तों।